देखो, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन ये डिजर्व करती है। ये इतनी फेमिनिस्ट है कि अपने पति को मिशनरी में बोलती होगी, बहन के लौड़े तू ऊपर क्यों है, मैं नीचे क्यों। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि इसको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मर्द जात खड़े होकर मूतती है और औरत जात बैठकर। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि इसको ये लगता है कि इसको सिर्फ इसकी माँ ने पैदा किया है। ये फेमिनिज्म के नाम पे खुद को माँ की परी बुलाती है। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि इसको अतुल सुभाष की बीवी भी सही लगती है। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि इसको मुस्कान जैसी लड़कियां नॉर्मल लगती हैं। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि ब्लू ड्रम को जोक की तरह यूज करती है। ये इतनी बड़ी फेमिनिस्ट है कि श्वेताव गांगवर, जो कि खुद एक मर्द है, उसका सहारा लेकर फेमस हो गई। ओ, ये तो उल्टा हो गया। चलो छोड़ो, फेमिनिज्म की माता की जय बोल के सुबह उठते ही इसको ये लगता है कि ओ, मर्द जात तो जिंदा है, आज इनकी गांड में कौन सा डंडा दूं। फिर ये बनाती है ऐसी वीडियोस। Boy math is saying not all men and then telling all the women in your life to cover up and to not wear revealing clothes or go out at night so that they can protect themselves from all men. बिना कपड़ों के सिर्फ नहाया और संभोग किया जाता है, बाकी टाइम तो खुद को कवर करना होता है ना। इस लॉजिक से तो हम बिना कपड़ों के घूमने लग जाएं और कुछ हुआ तो कह देंगे Okay, I have a question for you. Do you have a gender preference for your therapist? Even if you've never considered therapy, do you think you'll be more comfortable with a specific gender? A lot of people who DM us for sessions actually say that they prefer a female therapist. It makes देखो, मुझे इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की जो दिमाग से पैदल है और अकल की अंधी, उससे अपना इलाज कभी नहीं करवाऊंगा। और क्या पता उसका फेमिनिज्म का कीड़ा कब जाग जाए और मुझे बोले, लड़की के सामने कुर्सी पे बैठा है, नीचे उतर भोसड़ी के। I'm Dimitra. This is how I looked before I got Married. This is how I look after I got married. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? देखो, जो पति मंगलसूत्र और सिंदूर लगाएगा ना, वो कभी पति नहीं बन सकता और ना कभी बाप। और जिस लड़के ने ये सब लगाया, उसकी सुहागरात पर तलवारें चलेंगी, ना कि मयान में तलवार। Happy Independence Day to all the men of India. Because Independence is a privilege only they have. Women are yet to be independent. ओ दीदी, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय। देखो, इसमें मैंने भारत माता की जय बोला है, भारत पापा की नहीं। इस चीज में भी मर्द, औरत, लौड़ा, लसन। हाँ, है मर्द प्रिविलेज नीले ड्रम में जाने के लिए, प्रिविलेज झूठे केस खाने के लिए, धूप में दिहाड़ी लगाने के लिए, गंदा गटर साफ करने के लिए, और ऐसे हजारों काम हैं जो वो खुशी खुशी अपने परिवार के लिए करता है, ताकि उसकी माँ बहन को कोई दिक्कत ना हो। और तुम जैसी लड़कियां जो एसी रूम में बैठकर बकवास करती हैं, उन्हें ये सब नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ बराबरी चाहिए, और अगर ये बराबरी तुम्हें मिल गई ना, तो ये तुम 2 दिन नहीं संभाल पाओगी, क्योंकि एसी में बैठकर बकवास करनी बहुत इजी है, ग्राउंड लेवल पर जाके काम करने बहुत मुश्किल। और मर्द जात को वो बराबरी कभी चाहिए भी नहीं। मैं फेमिनिज्म के खिलाफ कभी नहीं हूँ, मुझे बस तुम जैसी लड़कियों से दिक्कत है जो एसी में बैठकर बकवास करती हैं। The cook just said she's not coming. यार, I really wanted to have राजमा चावल. You know the recipe, no? Let's make it together. I'm really hungry. एक राजमा चावल बनाने में फट गई, कल को तुम्हारा बच्चा होगा, उसको दूध पिलाना होगा, तो भी यही कहोगी क्या, मैं अकेली क्यों पिलाऊं, तुम भी अपने स्तन में से दूध पिलाओ। और बच्चा भी आधा आधा जन्म लेना, बाद में जोड़ लियो। What do you think of this dress? This is too boring and ढका ढका. ढका ढका? अबे गाड़ी में भी इसको देखकर ऑर्गेज्म लेगा क्या? लोग अपनी गाड़ी को भी ढक के रखते हैं, ये तो फिर तेरी बीवी है। अरे हमारी तरफ से यार तू कुछ मत पहन, लेकिन समाज, सभ्यता, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, किसी की तो कदर करो ना। इन सब की क्यों माँ बहन एक कर रहे हो? By making the man wear a sari, they're making him believe that he's a woman, and apparently being a woman is bad. It's insulting. It's horrible. कैसी है यार ये? किसी पढ़े लिखे को अनपढ़ बोलेंगे और काम वाले को बेरोजगार, तो उसे बुरा लगेगा। वैसे ही किसी मर्द को औरत बोलेंगे और औरत को मर्द बोलेंगे, उसे भी बुरा लगेगा। मैंने सुना था साइकोलॉजी पढ़कर लोग पागलों का इलाज करते हैं, लेकिन ये पहली औरत है जो साइकोलॉजी पढ़कर खुद पागल हो गई। A
33-year-old man going to a girls' school and sexualizing the students. ये म्यूजिक वीडियो पीडोफिलिया प्रमोट कर रहा है और इसको बॉयकॉट करने की जगह लोग उसको ट्रेंडिंग बना रहे हैं. वी आर बेटियों ने खुद पिछवाड़ा मटका कर ये गाना ट्रेंड करवाया है और कई लड़कियां अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर रीलों पे मुजरा करती हैं. वो तो तुमसे कॉल आउट होता नहीं जी. मर्द ये करता है, मर्द वो करता है, मर्द खाना खाता है, मर्द सांस लेता है, मर्द की गांड में डंडा घुसा दो, ये सब होता है तुमसे. Baby boy, if you're the opposite of a feminist, you're a misogynist, and every misogynist is a potential rapist. इस हिसाब से तो तुम भी मर्दों की रेपिस्ट हुई. रोज तो मर्दों की रील्स पे गांड मारती हो. इससे बड़ा चूतिया लॉजिक ना मैंने आज तक नहीं देखा. अगर साइकोलॉजी पढ़कर इतने लोग पागल होते हैं तो भाई मत पढ़ो साइकोलॉजी. इस चूतिया लॉजिक से अगर मैं गे नहीं हूँ तो मतलब मैं स्ट्रेट हूँ, और अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो मुझे उन LGBT वालों से नफरत होगी. लेकिन ऐसा तो है नहीं. और अगर मुझे तुझ जैसी लड़कियों से दिक्कत है तो मुझे सारी औरत जात से नफरत थोड़ी ना हो जाएगी. इन सब चीजों से सिर्फ एक बात पता चलती है कि दीदी एक घटिया दिमाग की लड़की है जो मर्दों से सिर्फ नफरत करती है. ये लड़की ब्लू ड्रम को एक जोक की तरह यूज कर रही है, वो भी बहुत नॉर्मली. और अगर सामने वाले ने कुछ कह दिया तो खुद को अबला नारी प्रूव कर देगी. औरत इतनी भी अबला नहीं है जितनी इसने दिखा दी. इन जैसी लड़कियों को मर्द सिर्फ सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए चाहिए. इसलिए अपने घर की बहन बेटियों को समझाओ कि इन जैसी लड़कियों की छाया से भी दूर रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति है.